हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान पर कैवल्य प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा समेत पर्वत पर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जैन भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था? इसका सही उत्तर है ए, पार्श्वनाथ ने। अगला हमारा प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुंडग्राम में। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान महावीर का संबंध किस कुल से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञात्रिक कुल से। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान महावीर की माता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रिशिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को कितने वर्षों की तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान महावीर को निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। अगला हमारा प्रश्न है, महावीर भगवान को निग्रंथ कहा गया है, इसका अर्थ है क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बंधन रहित। अगला हमारा प्रश्न है, देवगांव की संधि 1803 के अंत में संपन्न हुई कि मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बराड़ में भोसले राजा ने बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत 1861 में उच्चतम न्यायालय सदर दीवानी का विलय कर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों का गठन हुआ था। और दूसरा है आपका कथन, 1867 में सिविल प्रक्रिया संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता प्रख्यापित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। ठीक है, क्या सही है? केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जो कमिश्नर नामक उन अधिकारियों के इर्द गिर्द केंद्रित थी जिनमें प्रत्येक के अधिकार क्षेत्र में कई जिलों से बना हुआ एक डिवीजन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फ्रांसीसी कमांडर काउंट दलाली अंग्रेजों के विरुद्ध विफल रहा क्योंकि फ्रांस में सत्ताधारी शासन ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के महत्व को नहीं जाना। नौसेना शक्ति में फ्रांसीसी अंग्रेजों की तुलना में कम सक्षम था। अगला है आपका, थल सेना तथा समुद्र बलों के फ्रांसीसी कमांडरों में मतभेद था। अगला है आपका, अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक फ्रांसीसी अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने भारत से रकम भेजने की समस्या आरंभ में कैसे सुलझाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, नील के विकास और चीन को अफीम निर्यात द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में इन्वेस्टमेंट इन इंडिया शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, निःशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ और दीवानी राजस्व का अधिशेष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था? देखिए, इसमें से जो 89% होता था वह अंग्रेजों का होता था, 11% जो होता था वह आपका जमींदारों का होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक्य कुल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किसके आश्रम में गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलार कलाम। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति
के बाद बुद्ध को अपने 5 पुराने साथी किस स्थल पर मिले? इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश किस क्षेत्र में दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर को जो अवशेष थे कितने भागों में बांटा गया और स्तूप बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 भागों में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, समुदाय, सम्यक समुदाय। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बुद्ध। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, विदेशी पूंजीवाद भारतीय उद्योग को एक मिनट उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे। निम्नलिखित में कौन सा एक कारण उनमें नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय पूंजीपति वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश नीति बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, भारत के महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपाश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में इंग्लैंड को गृह प्रभार के अंतर्गत 1858 तक होने वाले धन के अफवाहों में शामिल था। तो इसका सही उत्तर होगा ए होगा, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों का लाभांश का भुगतान उसके शेयर धारकों के भुगतान के लिए। अगला है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। अगला जो है आपका सिंचाई, रेलवे सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रत्याभूत ब्याज। ठीक है, ये तीनों शामिल थे उसमें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, ताल्लुकदारी बंदोबस्त इसमें नहीं से सुमेलित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। आर्थिक समृद्धि, अंग्रेजों के पास बंगाल के दीवानी अधिकार थे जबकि नवाब निजामत के कार्य के लिए उत्तरदायी था। अगला है अकाल की लंबी अवधि, चौथा क्षेत्र में व्यापार की मात्रा में अकस्मात वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, 3, 4 सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बम्बई योजना की संरचना से संबंध नहीं था, सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ग्रस्तता का क्रमिक विकास का कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, इसमें एक भूपि जोत का विखंडन, कुटीर उद्योग का पतन, सिंचाई सुविधाओं के विकास का अभाव, ये तीनों सम्मिलित थे इसमें कारण जो था विकास। अगला हमारा है प्रश्न, जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो उपयुक्त सभी समानता थी। संस्कृत के जगह पाली प्राकृत का प्रयोग और कर्मकांड का विरोध, ईश्वर सत्ता को अस्वीकार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन देवता का मुख कहा गया है? तो यज्ञ की अग्नि को देवता का मुख कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के साधन क्या थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी थे। अगला हमारा प्रश्न है, वैष्णव धर्म के अवतारवाद का सिद्धांत किस काल में अपने उच्चतम स्तर पर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, एलोरा में दशावतार मंदिर का संबंध किस वंश के शासकों में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट वंश में। अगला हमारा प्रश्न है, तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म को विकसित करने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलवार संत को। अगला हमारा प्रश्न है, शैव संप्रदाय की शाखा निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शैव संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पाशुपत शाखा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, लकुलिश निम्नलिखित में किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पाशुपत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला, निम्नलिखित में किसे वीर शैव संप्रदाय कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, तो देखिए ये जो वीर शैव संप्रदाय था ये आपका दक्षिण भारत में प्रचलित था और इसके जो अनुयायी होते थे अपने सर पे लिंग रख के चलते थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वासव थे। अगला हमारा प्रश्न है नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। अगला हमारा प्रश्न है सिकंदर के समकालीन अम्भी पश्चिमोत्तर भारत में किस स्थान का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तक्षशिला का। अगला हमारा प्रश्न है सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झेलम नदी के किनारे। अगला हमारा प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेबीलोन में। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में किस ग्रंथ में मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। मुद्रा राक्षस अर्थशास्त्र बृहत कथा मंजरी सभी में मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वें वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोसली। अगला हमारा प्रश्न है नेपाल में स्थित ललिता पाटन नगर किसने बसाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी अशोक ने। अगला हमारा प्रश्न है अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन से उनमें से नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कृष्ण गुफा नहीं था। कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, चौपर गुफा ये सब सभी थे। अगला हमारा प्रश्न है अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा के नाम पर किस स्थान पर गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बोध गया गया था। अगला हमारा प्रश्न है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक किस स्थान पर धम्म यात्रा के तहत पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लुम्बिनी। अगला हमारा प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख में। अगला हमारा प्रश्न है अशोक के 14वें शिलालेख में किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5वें शिलालेख में। अगला हमारा प्रश्न है फिरोज ता तुगलक के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए शमसुद्दीन इलियास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए खिज खां। ठीक है, अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने भारत से वापस जाते समय खिज खां को किस स्थान का शासक नियुक्त किया था? तो डी होगा सभी जगह का, लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खोखर नेता जसरत का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर मुबारक शाह। अगला हमारा प्रश्न है मलिक उ सर्क द्वारा स्थापित स्वतंत्र जौनपुर राज्य को पुनः किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राजस्व विभाग का प्रधान वजीर निम्नलिखित में कौन सा कार्य देखता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सभी, कर व्यवस्था, लगान और सैनिक व्यय सभी देखता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवान ए इमारत। अगला हमारा प्रश्न है सुल्तान की अनुपस्थिति में कौन शासन प्रबंध देखता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वजीर। अगला हमारा प्रश्न है सल्तनत काल में निम्नलिखित में किसने वजीर के पद पर कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सभी ने, ताजुद्दीन एल्दोज ने, ऐबक ने, नासिरुद्दीन कुबाचा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस सुल्तान का कार्यकाल वजीरों के लिए स्वर्णकाल था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वकील ए सुल्तान विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश द्वारा स्थापित सेना में प्रांतीय सेना किस नाम से जानी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हस्म ए कल्म सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हस्म ए अतरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सल्तनत काल में दशमलव प्रणाली पर सैन्य व्यवस्था का संगठन निम्नलिखित में किससे ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोलों से। अगला हमारा प्रश्न है सल्तनत काल में सैन्य अधिकारी खान निम्नलिखित में किसके ऊपर होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी 10 मलिक के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न है बंगाल को 3 भागों
सतगांव, सोनारगांव, लखनौती में किसने विभाजित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक ने। अगला हमारा प्रश्न है पांडुआ की अदीना मस्जिद, पांडुआ की अदीना मस्जिद को किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिकंदर ने बनवाया था। ठीक है, अदीना मस्जिद। हमारा अगला प्रश्न है अलाउद्दीन ने किस शासक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के अलावा 6 महीने का वेतन इनाम के रूप में दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला हमारा प्रश्न है इक्ता भूमि को देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुक्ति। अगला हमारा प्रश्न है किस शासक ने इनाम वक्फ दान में दी गई अधिकांश भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला हमारा प्रश्न है याह्या बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तारीख मुबारक शाही। अगला हमारा प्रश्न है मियाँ भुआ द्वारा संस्कृत के फारसी में अनुदित चिकित्सा से संबंधित पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिब्ब ए सिकंदरी। अगला हमारा प्रश्न है तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित पहला मकबरा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नसरुद्दीन महमूद, इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनवाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खिज्र खान ने। अगला हमारा प्रश्न है सूफी संत ने शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में कौन सा दर्शन स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर जो है डी सभी विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैत द्वैतावाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभंग के रूप में किसकी शिक्षा को संग्रहित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तुकाराम का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भक्ति काल में संकीर्तन प्रथम किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य की। अगला हमारा प्रश्न है निपख नामक आंदोलन का संबंध किस संत से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। अगला हमारा प्रश्न है कश्मीर के किस शासक को अपनी असहिष्णु धार्मिक नीति के कारण बुतसिकन कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान सिकंदर को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है बंगाल में राजधानी पांडुआ को स्थानांतरित कर गौड़ ले जाने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुसैन शाह के। अगला हमारा प्रश्न है महाभारत का बंगला में अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नुसरत शाह के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है गौड़ स्थित बड़ा सोना मस्जिद कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नुसरत शाह ने करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है मालवा की राजधानी को घास से मांडू किसने स्थानांतरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हुसैन शाह ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है मालवा के महमूद शाह का चित्तौड़ के किस शासक के साथ युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए राणा कुंभा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चित्तौड़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा ने। अगला हमारा प्रश्न है यान्दूब की संधि का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंग्ल वर्मा युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेलोर का सैनिक विद्रोह का कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जातीय चिन्ह धारण करने पर रोक। अगला हमारा प्रश्न है दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिक्किम। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य में से नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भरतपुर। अगला प्रश्न है हमारा जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, शहरों में कॉलेज और प्रेसिडेंसी शहर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किसके तहत हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वुड डिस्पैच के तहत हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिंग था। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय सैनिकों के हाथों में तोपखाने का अधिकार किसने छीन लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने छीन लिया था 1857 की क्रांति के बाद। अगला हमारा प्रश्न है
19वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पड़ने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, हस्तशिल्प ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख होने लगी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कृषि पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रभाव था। एक नई बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण, भूस्वामी और जोतने वाले कृषकों के बीच ध्रुवीकरण, भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि, ग्रामीण शिल्पकारों में बेरोजगारी। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केशव चंद्र सेन और मेहराब जी मालाबरी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक मुख्य रूप से उदारवादियों की मुख्य पत्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, लीडर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही सुमिलित है पूछा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निबंधमाला, विष्णु शास्त्री चिंपुलकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का वायसराय का संबंध भारत में पारित होने वाला कारखाना अधिनियम से नहीं रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वहाबी आंदोलन आपको पता होना चाहिए। 1800 पहला जो कारखाना अधिनियम था 1881 में था, दूसरा 1891 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का दमन किसके शासनकाल में किस वायसराय के ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिंग ने किया था। इसका शासनकाल भी बहुत छोटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु में ब्रिटिश भूमि व्यवस्था के विरोध में हुआ विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पालीगरों का विद्रोह। अगला हमारा प्रश्न है, उड़ीसा में चले पाइक विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका करम शाह। अगला हमारा प्रश्न है, पाइक विद्रोह का नेता ए था, बक्सी जगबंधु था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल का फकीर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजनून शाह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, चुआर विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बंगाल। अगला हमारा प्रश्न है, 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मेरठ में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सैनिकों ने पर्याप्त भत्ते की मांग को लेकर किस जगह पर युद्ध जाने से मना कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बर्मा। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सेना के किसके नेतृत्व में पुनः कानपुर कब्जा कर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैंपबेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने किस जगह पर अधिकार कर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, लखनऊ में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विलियम टेलर ने दबाया था। अगला हमारा प्रश्न है, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बेगम हजरत महल। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के बाहर सर्वप्रथम किस भारतीय ने गणतंत्रात्मक संस्कार की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1928 में। अगला हमारा प्रश्न है, किस योजना के तहत पहली बार भारतीयों के लिए स्वयं के संविधान की बात कही गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रिप्स प्रस्ताव में। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित में ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टेसियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, शिलालेख जो है सारनाथ में नहीं पाया गया है। लघु शिलालेख बहापुर में सही है, स्तंभ लेख रामपुरम सही है, लघु स्तंभ लेख सांची में सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना
में किसका क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्थानीय होगा तब द्रोणमुख होगा तब कावर्तिक होगा तब संग्रहण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सोमेश्वर का मान सुल्लास। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका सही उत्तर, तो इसमें कथन ए है, उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण माने गए हैं। कारण आर है, गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। ठीक है, और ए आर एक सही की स्पष्टीकरण है। तो ये दोस्तों आज का हमारा 100 क्वेश्चन है और 125 क्वेश्चन था आपका इतिहास का। और आप लोग को कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।